वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो आज मैं सिलाइयों के साथ एक बहुत सा सुंदर पैटर्न बना रही हूँ। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए जो मैंने फंदे डाले हैं वो मैंने 6 के मल्टीपल में डाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पैटर्न को बनाना। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले फंदे डाल के पहली सिलाई जो है वो सारी की सारी सीधी दे दी है। पहली सिलाई कंप्लीट करने के बाद दूसरी सिलाई जो है वो हमारी रॉन्ग साइड की सिलाई होगी और इसको मैंने पूरा का पूरा उल्टा बुनाई कर लिया है। इसी तरह से हमारी जो थर्ड सिलाई होगी वो भी सीधी ही बुनाई होगी, मतलब अपने से ऑपोजिट साइड में बुनाई होगी और पूरी की पूरी इसी तरह से ये बनेगी। ये डिज़ाइन जो है 4 सीधी लाइनों के बाद पड़ता है। तो हमारी जो अगली 4th सिलाई होगी वो भी हमारी पूरी की पूरी उल्टी ही बुनी जाएगी और इसके बाद जो हमारी 5th सिलाई होगी उसमें हमारा डिज़ाइन पड़ेगा। तो 4th सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो हमारी 5th सिलाई है उसमें पहला फंदा हमने स्किप कर देना है, अगले फंदे की बुनाई कर लेनी है और फिर जो हमारे 2 फंदे हैं उनसे आगे बीच में 3 और 4 यहाँ चौथी जगह हमने सिलाई को डालना है और पीछे की तरफ से धागा डाल के इस तरह से बुनाई कर लेनी है, मतलब इस धागे को खींच लेना है और थोड़ा लूज़ रखना है। उसके बाद जो आगे का फंदा है उसकी बुनाई कर लेनी है, उससे अगले वाले फंदे की बुनाई कर लेनी है और उससे अगले वाले की भी और उससे अगले वाले की, मतलब 4 फंदों की हमने बुनाई कर लेनी है। और फिर से जहाँ हमने पहले सिलाई को डाला था वहीं फिर से हमने सिलाई को डालना है इस तरह से और फिर से धागे को खींच लेना है। इस बार जो है हमने धागा उतना ही लूज़ रखना है जितना हमने पीछे रखा था। उसके बाद हमने फिर से 2 फंदों की बुनाई कर लेनी है और फिर से आगे के जो 2 फंदे हैं उनको देखना है और उनके बीच में जो 4th नंबर है 2 3 4 यहाँ पे सिलाई को डालना है और फिर से हमने धागा इस तरह से खींच लेना है और आगे फिर से 4 फंदों की बुनाई करनी है। फिर से हमने सिलाई को वहीं डालना है जहां हमने पहले डाला था और फिर से धागे को इस तरह डालना है और इसको खींच लेना है लूज़ करके। उसके बाद फिर से आगे हमारी 2 फंदों की बुनाई होगी और यही प्रोसीजर जो है हमारा बार बार दोहराया जाएगा। तो ये पैटर्न देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और अगर आप इसको थोड़ा सा मोटी बूल में बनाएंगे तो ये और ज़्यादा उभर के आता है। मैंने इसको बेबी बूल में बनाया है, तो इसको अगर जेंट्स स्वेटर में डालें तब भी ये बहुत सुंदर लगता है और बेबी स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन सभी में ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है और बनाने में भी ये बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से हमने इस 5th रो को कंप्लीट कर लेना है और जो हमारी 6th रो होगी, जो हमारे सीधे फंदे हैं वो तो वैसे होने जाएंगे, मतलब अपनी तरफ, और जो फंदा हमने उठाया था लूज़ करके उसको हमने सिलाई में ऐसे ही उठा लेना है। अगर पीछे की तरफ से नहीं उठाया जाता है तो आगे की तरफ से उठा करके ऐसे सिलाई में उसको डाल लेना है और फिर से जो हमारे पास बाकी फंदे हैं उनको अपनी तरफ बुनाई कर लेना है। ये अगला फंदा बिल्कुल साफ दिख रहा है तो इसको ऐसे ही उठा लेना है और फिर से 2 फंदे हमारे इस तरह आ रहे हैं और फिर से इसको इस तरह से उठाना है। मतलब एक बार तो सही ढंग से उठ जाएगा, लेकिन जो एक बार फंदा है उसको थोड़ा आगे की तरफ से अगर आप
नई नई बुनाई सीख रहे हैं तो आपको ये आगे की तरफ से ही उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इस पूरी की पूरी 6 रो को भी कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारी 7th रो है उसमें हमने जो सीधे फंदे हैं उनकी बुनाई कर लेनी है और जो उभरा हुआ फंदा है उसके बीच में हमने सिलाई डाल के इस पीछे वाले फंदे की बुनाई कर लेनी है और इसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आगे 2 फंदों की बुनाई कर लेनी है और फिर ये उभरा हुआ धागा आ रहा है तो फिर से हमने इसको या तो पलट देना है या आप इस तरह से भी इसको अंदर से बुनाई करके छोड़ सकते हैं। आगे फिर से हमने 2 फंदों की बुनाई कर लेनी है और फिर से हमारा उभरा हुआ फंदा आ रहा है तो उसको अंदर से हमने बुनाई करनी है और उभरे हुए फंदे को हमने इस तरह से छोड़ देना है। इसके बाद फिर से हमने 2 फंदों की बुनाई करनी है और इसको या तो वैसे जैसे मैंने आपको बताया था वैसे बुनाई कर लेनी है या फिर इसको इस तरह से पलट के छोड़ देना है। जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसको बुनाई कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, इसको अंदर की तरफ से बनाना है, फिर 2 फंदों की बुनाई करनी है और फिर ये जो उभरा हुआ फंदा है इसको इस तरह से पलट देना है और आगे फंदे की बुनाई कर लेनी है। तो इसी तरह से हमने इसकी जो हमारी 7th रो है इसकी पूरी की पूरी बुनाई कर ली है। इसके बाद जो हमारी 8th रो आएगी वो हमारी पूरी की पूरी उल्टी बुनी जाएगी। वैसे हमारा डिज़ाइन जो है वो तैयार हो गया है लेकिन ऊपर थोड़ा सा अलग पड़ेगा, इसलिए मैं बना रही हूँ। जो 9th रो है वो हमने सीधी पूरी बना लेनी है और इसके बाद जो हमारी 10th रो है इसको भी हमने उल्टा बना लेना है और 11th रो में हमारा फिर से डिज़ाइन शुरू होगा। तो 11th रो में जब हमने डिज़ाइन शुरू करना है तो इसके बीच में हमने शुरू करना है। जो मतलब हमारा उभरा हुआ धागा है उसके बीच में हमने जो 2 फंदे लिए थे उनके बीच में हमने दोबारा इस डिज़ाइन को शुरू करना है। तो इसके लिए पहला फंदा तो हमने स्किप कर लेना है और उसके बाद हमारे 4 फंदों की बुनाई होगी। 4 फंदों की बुनाई होने के बाद हमने देख लेना है ये जो हमारा उभरा हुआ फंदा आ रहा है इसके ऊपर वाला और एक उससे आगे वाला फंदा छोड़ देना है। उसके बीच में जो हमारा चौथे नंबर का सिलाई का फंदा है वहाँ हमने सिलाई को डालना है और वैसे जैसे हमने फर्स्ट रो में 5th रो में उठाया था वैसे ही हमने इसको उठा लेना है। आगे 2 फंदों की बुनाई कर ले 4 फंदों की बुनाई कर लेनी है और फिर से वैसे ही हमने इसको उठा लेना है। आगे फिर 2 फंदों की बुनाई करनी है और फिर 2 फंदों के बीच में हमने जो चौथा नंबर है वहाँ सिलाई को डालना है और इस तरह से उठा लेना है। तो हमारी जो 11th रो होगी वो बिल्कुल जैसे हमने 5th रो बनाई थी बिल्कुल वैसे की वैसे ही बनाई जाएगी। इसके बाद जब हमारी 12th रो स्टार्ट होगी तो वो जैसे हमने 6th रो बनाई थी बिल्कुल वैसे ही बनाई जाएगी। वैसे ही हमारी जो 13th रो होगी वो 7th रो की तरह होगी और जो 14th रो होगी वो 8th रो की तरह होगी। तो इस तरह से इस डिज़ाइन को दोहराते जाना है और दोहराने के बाद ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन जाता है। आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, मैंने इसको सिंगल कलर में बनाया है। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।